वेलकम जी, लेट्स स्टार्ट। तो अगर आज हम अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करते हैं तो इसमें अच्छी न्यूज रही कि आज लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन गिरावट के बावजूद इसे आज के डेट में 151% की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। मार्केट जैसे मॉर्निंग में ओपन होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग से मार्जिनल प्लस में ओपन होता है और उसके बाद पूरे दिन एक लगातार एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाए रखता है और फाइनली 151 पॉइंट की बढ़ोतरी के साथ मार्केट क्लोज हुआ। अगर इसको हम इसके डेली चार्ट पैटर्न पर भी देखते हैं तो लगातार पिछले 1 दिन से 2 दिन से 3 दिन से लगातार मार्केट नीचे आ रहा था और यहाँ से आज 151 पॉइंट की बढ़ोतरी। तो अच्छी बात है, मार्केट थोड़ा गिरता है फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है फिर बढ़ता है, फिर थोड़ा गिरता है फिर बढ़ता है। दिस इज द नेचर ऑफ मार्केट। अपने मार्केट नेचर के हिसाब से वर्क कर रही है। तो अगर आज के हम स्पेसिफिक स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं तो ये इस कंपनी का एक यूनिक बिजनेस है। तो कंपनी के बिजनेस को भी समझेंगे, कंपनी के चार्ट पैटर्न को भी समझेंगे, उसके फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो अगर हम इस कंपनी के चार्ट को देखते हैं तो पिछले ये 1 महीने से नवंबर दिसंबर से पिछले महीने ऑलमोस्ट एक रेंज में ये ट्रेड कर रहा होता। आज अपने रेंज को ब्रेकआउट तरह से दिया है और जो कुछ स्टॉक मार्केट के रिसर्च एनालिस्ट है उनका भी सजेशन है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक्स का टारगेट प्राइस 500 प्लस दिया जा रहा है, 5000 प्लस दिया जा रहा है और आज स्टॉक्स आपको 4400 में ट्रेड कर रहा है। अगर आप आज की बात करें तो ये स्टॉक्स 4478 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। अगर स्टॉक्स की बात करें पूरे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न को तो ये स्टॉक्स 2019 में आपको लिस्ट हुआ, 19 के बाद 20, 21, 22, तो ऑलमोस्ट 4 साल के ऊपर हो गया स्टॉक्स को लिस्ट करें और 4 साल में से स्टॉक्स ने 237% के रिटर्न दिए हैं। इसके बावजूद कि ये अपने टॉप से काफ़ी आपको गिरावट पे मिल रहा है, उसके बावजूद भी तो यही होता है कि अगर आप किसी स्टॉक्स में लंबे टाइम तक बने रहते हैं तो उसमें गिरावट भी आती है, स्टिल आप प्रॉफिट में रहते हैं। जैसे कि इस स्टॉक्स का एग्जांपल है, ये स्टॉक्स 2019 में मात्र 1300 रुपये पर लिस्ट होता है और आज स्टिल ये 4478 रुपये में ट्रेड कर रहा है। अगर इसको कंपनी के कुछ फाइनेंशियल नंबर को चेक करें तो क्या कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ दिख रहा है? यस, साल दर साल इस कंपनी का 2018 में बात करें तो 400 करोड़ का ग्रोथ, 500 करोड़ का अपना रेवेन्यू, 600 करोड़ का रेवेन्यू, 650 करोड़ का रेवेन्यू, 750 करोड़ का रेवेन्यू। तो साल दर साल कंपनी में रेवेन्यू में ग्रोथ दिख रहा है। अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट का मतलब जितना आपने पैसा कमाया उसमें आपका इंटरेस्ट, कर्जे उधार थे वो सब चुकाने के बाद उसका इंटरेस्ट देने के बाद बैंक से लिया है तो कितना नेट प्रॉफिट रहा। तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार पॉजिटिव में आप देखोगे तो 54 करोड़, फिर 2019 में 20 करोड़ और उसके बाद 2020 में 150 करोड़, 280 करोड़, 300 करोड़। तो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर मैंने जो भी टैक्स वगैरह देने के बाद भी कंपनी लगातार प्रॉफिट दर प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल नंबर कंपनी के बेस्ट है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। कंपनी का नाम है इंडिया मार्ट। ये कंपनी ने आपके शेयर होल्डर को रिटर्न दिए 230% के आसपास, राइट। और इस कंपनी ने लो लगाया 1100 रुपये का, 1100 का, और हाई लगाया है ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का, 9,950 रुपये। तो आप कह सकते हो कि 10,000 का शेयर आज आपको मिल रहा है 4,400 में। तो कितना डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, स्टिल 223% का रिटर्न्स। तो क्या कंपनी में आज एंट्री ले सकते हैं? आज भी स्टॉक्स कोई ओवरबॉट जोन में नहीं है, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। तो फिर ये कंपनी क्या करती है, कंपनी के बिजनेस क्या आप इंडिया मार्ट कंपनी के नाम को जो सुन गए और इसमें स्टार्ट कर देंगे निवेश करने? क्या 230% का रिटर्न दिया तो हम स्टार्ट कर देंगे इन्वेस्टमेंट करना? नो। अगर आप निवेश कर रहे हैं इसका मतलब कि लॉन्ग टर्म्स हराइजन लेकर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 3 साल 5 साल 10 साल तक आपका टाइम चाहिए। तो क्या इस कंपनी का बिजनेस आने वाले 3 साल 5 साल तक कंटिन्यू सस्टेन रह सकता है कि नहीं रह सकता है? तो उसके बिजनेस क्या है? अगर इसके बिजनेस को समझते हैं तो इंडिया मार्ट जो कंपनी है ये फर्स्ट एंड लार्जेस्ट B2B डिजिटल मार्केट प्लेस
तो ये क्या है? डिजिटल मार्केट प्लेस मीन्स कि आप जैसे अगर हम अपने लोकल बात करें, हमें अपने कोई मार्केट में देखना, लोकल हमारा मार्केट लगता है, या तो सब्जी बाजार लगता है, कपड़े बाजार लगता है, तो उसमें क्या होता है, मार्केट प्लेस होता है। वहाँ पे अलग अलग तरह के जो सामान बेचने वाले हैं लोग आते हैं, अपना बिजनेस लगाते हैं, और इस मार्केट में लोकल जितने लोग होते हैं जाते हैं उसको खरीदते हैं। तो एक बाजार जहाँ पे फिजिकली सेलर और बायर जाते हैं, सेलर अपना माल सेल करता है, बायर उसको बाई करता है। इसी तरह वो सारे प्रोडक्ट, चाहे हम वेजिटेबल की बात करें, ऑयल की बात करें, कोई फूड की बात करें, डिफरेंट की, तो ये जनरली हम जाते हैं फेस टू फेस मार्केट से खरीद लाते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, उसे खरीद के लाते हैं। तो डिजिटल मार्केट प्लेस क्या करता है, एक ये ऑनलाइन एक सुविधा प्रोवाइड करता है, जिसमें ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें जिसके पास प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन जाके यहाँ पर रजिस्टर कर दे, और यहाँ से ऑनलाइन ही लोग उसको बाई करेंगे। दैट मीन्स कि एक तरह का बाजार है, ऑनलाइन मार्केट है, जहाँ पे जिसके पास प्रोडक्ट है, जिसके पास कंपनी के पास प्रोडक्ट है, वो अपने आप को वहाँ रजिस्टर करेंगे और लोग ऑनलाइन उसे खरीद कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग। तो आज के डेट में इसको कह सकते हैं कि अच्छा ये B2B लैंड स्पेस है, और इस कंपनी का फोकस है कि जो बिजनेस है, बड़े बड़े बिजनेस है नहीं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस है, जो SME कैटेगरी के बिजनेस हैं, ऑल्सो इसमें जाकर रजिस्टर कर सकते हैं और वो बेच सकते हैं। और ये कंपनी ऐसे नहीं कि इसका सिर्फ बिग सिटी में, ये मेट्रो सिटी में भी अवेलेबल को उनके भी अकाउंट हैं, और इनके पास बायर 33% है, टायर 2 सिटी के भी हैं, और रेस्ट ऑफ इंडिया के 41%। मीन्स कि इस डिजिटल मार्केट प्लेस में एक क्रॉस द इंडिया, पैन इंडिया में डिफरेंट रीजन से जो बिजनेसेस हैं, प्रोडक्ट हैं, वो रजिस्टर्स हैं, और डिफरेंट सेक्टर से, डिफरेंट रीजन से लोग इसमें बाई भी करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस इसमें डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केट प्लेस एक बाजार कह सकते हैं। अगर इस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप विजिट करोगे तो डिटेल क्या क्या सामान, क्या क्या प्रोडक्ट इसमें बिक रहा है, बेचने वाले हैं। सो देखिए इसमें लिखा है कनेक्ट बायर एंड सेलर। तो इंडिया मार्ट, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस कनेक्टिंग बायर एंड सप्लायर। तो कहने का मतलब कि आपके पास माल है, आप उसको सेल कर सकते हो, और उसको बायर उसको खरीद सकते हैं। तो ये दोनों यहाँ पे इस प्लेस में, इस मार्केट प्लेस में बायर और सेलर कनेक्ट होते हैं, और एक्सचेंज ऑफ द गुड्स होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़, ये इवन आप देखो तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट, तो इनके यहाँ पे जो बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी कंस्ट्रक्शन होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनके सामान होते हैं, वो सारे के सारे उनके बायर सेलर इनके पास हैं, लोग बेचते हैं, खरीदते हैं। सिमिलरली इनके पास अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड सप्लाई, तो इनके पास भी ग्राहक है। अगर आप जो अगर फार्मास्यूटिकल, ड्रग, मेडिसिन, मेडिकल केयर एंड कंसल्टेंस, ऑनलाइन इनके पास इनकी भी सुविधा अवेलेबल है कि यहाँ पे अगर हॉस्पिटल एंड मेडिकल इक्विपमेंट भी यहाँ पे उनके सेलर और बायर आपको मिल जाएंगे। आपके पास इंडस्ट्रियल प्लान, मशीन, इक्विपमेंट, उनके भी बायर और सेलर यहाँ अवेलेबल है। इंडस्ट्रियल आपको पेपर सप्लायर्स की बात करते हो, इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की बात करते हो, या समरसेबल हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, ऑयल हो गया, वाटर टैंक हो गया, PCB, इन सब के बायर्स और सेलर दोनों अवेलेबल है। आप अगर हम बात करें फूड और एग्रीकल्चर की, फार्मिंग की, तो राइस हो गया, व्हील हो गया, पल्सेस हो गया, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गया, होलसेल स्पाइसेस हो गया, सीड, मैंने ऑल तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको उनके बायर मिल जाएंगे, आप सेलर मिल जाएंगे। तो ये इवन अगर बात करें कि क्लोथिंग्स की, गारमेंट्स की, इनके पास क्लोथिंग गारमेंट्स की भी लोग हैं, या इवन हम बात करें पैकेजिंग मटेरियल एंड सप्लायर मशीन्स की, जो पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं उनके भी इनके पास, जो बॉटल्स हो गया, कैप्स हो गया, वो भी अवेलेबल इनके पास मार्केट सेलर है। सो कहने का मतलब कि यहाँ पे नॉट ओनली द आवर कंट्री में भी के टॉप सिटीज़ की बात करें, या दिल्ली की, बेंगलोर की, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, पुणे, सूरत, गुजरात, ही लिस्ट ऑफ टॉप सिटीज़ हैं जिसके ऊपर की ये आप देखते हो। अभी केमिकल के भी अगर बात करें, केमिकल के डाइज हो गया, सॉल्वेंट हो गया, उसके अलाई प्रोडक्ट हो गए, वो भी इनके यहाँ उनके
सप्लायर बायर मिल जाएंगे आपको। ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स की बात करो, उनके लिए बायर सप्लायर मिल। तो इवन कह सकते हैं कि मीन्स की जो एक्सपोज ब्रांडेड कंपनियां हैं, चाहे उनके प्रोडक्ट हो गए, उनके बायर और सेल दोनों यहाँ पे, चाहे टाटा हो गया, चाहे एबी हो गया, कैनान हो गया, हुंडई हो गया, एयरटेल, उनके डिफरेंट स्काईवन की भी लिस्ट है। सो कह सकते हो कि एक ऐसा ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेस है। अगर आपके पास बिजनेस है, छोटा बिजनेस है, बड़ा बिजनेस, आप कुछ गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको अगर बेचना है, सेल करना है, तो यहाँ पे आप रजिस्टर कर दीजिए और यहाँ पे आपके गुड्स अवेलेबल हो, यहाँ पे सेलर आएंगे और आपके गुड्स को ऑनलाइन परचेज कर लेंगे। तो दैट इज़ अ यूनिक बिजनेस। और ये बिजनेस टू बिजनेस मीन्स एक कंपनी दूसरे, लेट्स की एक कंपनी ऑटोमोबाइल की, तो दूसरे उसके प्रोडक्ट चाहिए, तो बिजनेस टू बिजनेस इसमें आप गुड्स का एक्सचेंज ऑफर चलता है। तो ये एक अच्छी कंपनी का बिजनेस है। डिजिटल मार्केट कह सकते हैं, डिजिटल मार्केट प्लेस, जैसे कि जनरली आजकल लोग घर बैठे बैठे ही हर चीज़ अपना मंगा रहे हैं। कंपनी है, अब ये कंपनी दूसरे कंपनी में मैनुअली जाकर के उसके ऑर्डर दे मार्केट प्लेस के, मुझे इतना बल्क में माल चाहिए, तो उससे ये मार्केट प्लेस है। ये आपको मार्केट प्लेस ऑफर किया कि आप बल्क सप्लायर है, यस मेरे पास, मैं बल्क सप्लायर हूँ, मेरे पास ये ह्यूज लिस्ट बेटा, अब मुझे बल्क उसको परचेज करना है, तो कंपनी में आगे परचेज करना है, तो कंपनी यहाँ से, दिस इज द मार्केट प्लेस वेयर ये अपना सप्लायर बल्क में है, बायर है, बायर उसको बाई कर लेगा और सप्लायर उस माल को प्रोड्यूस कर देगा। तो आपको अब फिजिकली वहाँ पे जा करके अगर कंपनी को मल्टीपल काइंड ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो आप ऑनलाइन यहाँ पे बायर सप्लायर के B2B बिजनेस के थ्रू इस प्लेटफॉर्म में आपको ऑफर देता है कि B2B बिजनेस में ये काम आसानी से इजीली तरीके से आप डिलीवरी हो सकती है आपके प्रोडक्ट की। तो ये एक बिजनेस है, एक अच्छा है। और इसका देखा जाए तो स्कोप आने वाले टाइम्स में जिस तरह से डिजिटल मार्केट का ग्रोथ दिख रहा है, जैसे कि आजकल अपनी बात करें, हम घर में अपने लॉट्स ऑफ चीज़ ऑनलाइन डिलीवरी कराते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से कंपनियां होती है, कंपनी को भी माल चाहिए, कंपनी को सेल करना, ह्यूज प्रोडक्शन में माल बना रही है, तो वो बिजनेस टू बिजनेस ये मार्केट प्लेस है, वहाँ पे वो अपना मार्केट सप्लायर सप्लाई करता है और उसको कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो ऐसा तो लगता है कि आने वाले टाइम में इसका बिजनेस कंटिन्यू ग्रो करेगा और सस्टेनेबल भी रहेगा, क्योंकि जिस तरह से ये आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, एक तरह का ऑनलाइन बाजार प्रोवाइड करते हैं फॉर द बिजनेस टू बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इस बिज़नेस को भी आप भी समझिए, और आपको लगता है कि इसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, तो श्योर आप इसमें टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हार्ड डिप में थोड़ा थोड़ा 1 2 3 4 स्टॉक्स नॉट एक साथ, और टाइम टू टाइम से अपना चाहो तो प्रॉफिट भी इस कंपनी में निकाल सकते हो, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि जो रिसर्च एनालिसिस सजेशन दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में इसमें अच्छा ग्रोथ इसके एक्शन प्राइस में आपको दिख सकता है। तो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।